खाटू श्याम जी का जन्म कैसे हुआ? एक दिव्य कथा। शब्द सीमा लगभग 500 में बर्बरीक का जन्म। खाटू श्याम जी की प्रारंभिक लीला। खाटू श्याम जी का जन्म द्वापर युग में बर्बरीक के रूप में हुआ था। वे महाभारत के युद्ध से जुड़े हुए एक महान योद्धा थे। उनका जन्म भीमसेन के पुत्र घटोत्कच और नागवंशी राजकुमारी मोरवी के पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन से ही बर्बरीक में अलौकिक शक्तियां थीं। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए, जो अद्भुत शक्तियों से युक्त थे। इन बाणों से वे पूरा युद्ध अकेले ही जीत सकते थे। बर्बरीक का संकल्प। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने शपथ ली कि वे उसी पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। इस शपथ से युद्ध की दिशा ही बदल सकती थी। यदि वे कमजोर पक्ष का साथ देते तो वह पक्ष मजबूत हो जाता और फिर वे पक्ष बदल देते। यह चक्र चलता रहता और युद्ध कभी खत्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा और शेष दान। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की निष्ठा और शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे और उनसे शीश दान की मांग की। बर्बरीक ने तुरंत सहर्ष अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह बलिदान इतना महान था कि श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। श्याम नाम से खाटू नगरी में प्रकट हुए श्याम बाबा बर्बरीक का शीश श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पर एक ऊंचे टीले पर रखा, जिससे वे पूरा युद्ध देख सके। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद वह शीश एक समय तक विलीन रहा। कलयुग में एक दिन राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक स्थान पर खुदाई के दौरान वह सिर प्रकट हुआ। उसी स्थान पर आज श्री खाटू श्याम मंदिर स्थित है, जहां लाखों भक्त श्याम बाबा के दर्शन हेतु आते हैं। खाटू श्याम कलयुग के देवता। खाटू श्याम जी को कलयुग का भगवान कहा जाता है। यह विश्वास है कि जो सच्चे मन से श्याम को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वे भक्तों के दुख हरने वाले, शीघ्र कृपा करने वाले और सर्वत्र पूजनीय हैं। जय श्री श्याम।